बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 12 बेटियां थीं, हर एक पहले से अधिक सुंदर। लेकिन राजा बहुत परेशान था। हर सुबह राजकुमारियों के जूते घिसे हुए मिलते थे, जैसे वे पूरी रात नाचती रही हो। लेकिन वे रात में अपने कमरों से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी प्यारी बेटियों, हर रात तुम अपने कमरों में आराम से सोती हो, तो फिर हर सुबह तुम्हारे जूते ऐसे कैसे घिस जाते हैं जैसे रात भर नाची हो। पिताजी, शायद हमारे जूते पुराने हो गए हैं, इसलिए घिस गए। हाँ पिताजी, हम तो बस सोते हैं, हमें खुद समझ नहीं आता कि जूते ऐसे कैसे हो जाते हैं। शायद सपनों में हम बहुत जोर से नाचते हैं। यह मजाक का विषय नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। क्या कोई गुप्त रास्ता है या कोई जादू? हमने आपको सब कुछ बता दिया है पिताजी। ठीक है, अब और रहस्य नहीं। मैं किसी को नियुक्त करूंगा जो इस राज से पर्दा उठाए। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो कोई और पता लगाएगा। सुनो दरबारियों, अब ये रहस्य ऐसे नहीं रहेगा। मैं घोषणा करता हूँ, जो कोई इस राज का पर्दा उठाएगा, उसे इन राजकुमारियों में से किसी से विवाह करने की अनुमति दी जाएगी। पिताजी, हम सच में कुछ नहीं कर रहे। हमें नहीं पता जूते कैसे ताजे हैं, हमें खुद नहीं पता। हम तो सच में सो ही जाते हैं। राजा ने ऐलान किया, जो भी यह रहस्य सुलझाएगा वो अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह करेगा और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन 3 रातों में अगर वो सफल न हुआ तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन अगर वो 3 रातों में असफल रहा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बहुत से राजकुमार हार मान चुके थे, लेकिन आज एक साधारण सिपाही अपने साहस के साथ दरबार में आया। न धन था, न रथ, बस विश्वास और इरादा था। महाराज, मैं एक साधारण सिपाही हूँ, कई युद्धों में लड़ चुका हूँ। अब मैं आपके इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहता हूँ। 12 राजकुमारियों के घिसे हुए जूतों का रहस्य। क्या तुम्हें पता है कि ये आसान काम नहीं है? जो 3 रातों में रहस्य सुझाने में असफल होता है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। मैं जानता हूँ महाराज, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। कभी कभी साधारण लोग वही देख लेते हैं जो बड़े बड़े नहीं देख पाते। तो ठीक है, आज रात से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें राजकुमारियों के कक्ष के बाहर पहरा देना होगा। लेकिन याद रखो, 3 रातें, सिर्फ 3। रात लंबी है, पहरेदार को आराम की जरूरत होगी। लीजिए, हमारे महल का खास फल रस, पी लीजिए ना। धन्यवाद राजकुमारी जी, बड़ी कृपा है आपकी।
देखा, अब भी वही असर है, वो बेहोश हो गया। चलो, अब कोई नहीं रोकेगा हमें। लेकिन सिपाही ने असल में वो रस नहीं पिया था। उसने बड़ी चतुराई से प्याले का रस धीरे से बगल के फूलदान में उड़ेल दिया था और फिर आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। महल में आने से पहले ही सिपाही की मुलाकात एक दयालु बूढ़ी औरत से हो चुकी थी। वो रास्ते में मिली थी और सिपाही से बोली थी, बेटा, राजकुमारियां जो रस देंगी उसमें नींद की जादू होगी। अगर तुम उसे पी लोगे तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। आपका आभार माता। मैं वादा करता हूँ इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। फिर उस बूढ़ी औरत ने सिपाही को एक जादुई घूंघट वेल दिया था। उसने कहा था, जब सब समझे कि तुम सो गए हो तब ये घूंघट पहन लेना। तुम अदृश्य हो जाओगे और सच्चाई देख सकोगे। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया। उसने रस नहीं पिया, बस पीने का नाटक किया। और अब राजकुमारियां निश्चिंत थी कि पहरेदार सो गया है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब सब समझे कि तुम सो गए हो तब ये घूंघट पहन लेना। तुम अदृश्य हो जाओगे और सच्चाई देख सकोगे। आधी रात हो चुकी थी। महल में सब सो रहा था, या ऐसा लग रहा था। राजकुमारियां अपने बिस्तरों से धीरे धीरे उठी। सबसे बड़ी बहन ने फर्श पर एक कोना हटाया और वहां एक छुपा हुआ ट्रैपडोर था। पहरेदार तो सो गया है। अब चलो, आज रात फिर नाचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, सिपाही जिसने जूस नहीं पिया था अब उनके पीछे पीछे था। अदृश्य लेकिन सतर्क, उसके हाथ में था वो जादुई घूंघट जो उसे छुपाए हुए था। नीचे पहुंचते ही उनके सामने फैला एक अद्भुत चांदी का जंगल। वहां हर पेड़ की शाखाएं चांदी की थी और पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थी। चांद की रोशनी उन पर गिर रही थी और पूरी धरती पर चांदी की सी चमक फैल गई थी। जल्दी करो, देर हो रही है। सिपाही जो उस जादुई चादर से अदृश्य हो चुका था, चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। राजकुमारियां आगे बढ़ी। जंगल का रंग बदलने लगा। अब सामने था एक चमकदार स्वर्णिम जंगल। हर पेड़ की टहनी सोने जैसी चमक रही थी और पत्तियां हवा में धीरे धीरे गिर रही थी, मानो सोने की वर्षा हो रही हो। धरती पर बिछे पत्तों से पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। उनके पीछे अभी भी चुपचाप चल रहा था वो अदृश्य सिपाही जो हर बात को ध्यान से देख और सुन रहा था। अब सामने था एक अद्भुत हीरो का जंगल। चारों तरफ के पेड़ कांच जैसे पारदर्शी और उनकी शाखाओं पर जड़े थे चमचमाते हीरे। जैसे ही चांद की किरणें उन पर पड़ी, पूरा जंगल 7 रंगों में चमकने लगा। हीरो के जंग
संगीत बजने लगा। राजकुमारों ने राजकुमारियों का हाथ थामा और फिर शुरू हुआ जादुई नृत्य। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले। रंगीन सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ मुस्कान की झंझन। दिल की धड़कन सुनो तुम और मैं, मिलकर चलेंगे हर रोज नए गाने। सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले। रंगीन सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ मुस्कान की झंझन। दिल की धड़कन सुनो तुम और मैं, मिलकर चलेंगे हर रोज नए गाने। सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ। तो यही है उनका रहस्य। हर रात ये यहाँ आते हैं। हर पल है साथ मुस्कान की झंझन। दिल की धड़कन सुनो तुम और मैं, मिलकर चलेंगे हर रोज नए गाने। सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। सिपाही ने हर रात ये सब देखा और कुछ चीजें अपने साथ
तीसरी रात के बाद वो राजा के पास गया। तो बताओ सिपाही, क्या तुम कुछ जान सके? महाराज, राजकुमारियां हर रात गुप्त दरवाजे से नीचे जाती हैं, जहां वे जादुई राजकुमारों के साथ नाचती हैं। ये लीजिए प्रमाण, चांदी, सोना और हीरे के पत्ते। राजा चौंक गया। राजकुमारियां कुछ कह न सकी। वे जान चुकी थी कि अब राज उजागर हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। ये सिपाही साधारण नहीं है, इसने हमें मात दे दी। ये सिपाही न केवल साहसी है, बल्कि चतुर और ईमानदार भी है। उसने वो सच उजागर किया जिसे कोई समझ न सका। इसलिए मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह इसी वीर सिपाही से करता हूँ। बाकी राजकुमारियां अब रात को महल से बाहर नहीं जाएंगी। यह निर्णय अंतिम है। आज से सत्य की जीत का ये दिन स्मरणीय रहेगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सिपाही की शादी सबसे बड़ी राजकुमारी से कर दी। बाकी राजकुमारियों को अब रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और इस तरह सच्चाई की जीत हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य